अल्लाह से मौत मांगे और उसको अल्लाह मौत देता है। सवाए मौत होनी चाहिए इस मुलजिम को। बार बार होनी चाहिए। ये लड़ाई लड़ना हर एक की बस की बात नहीं है। वो अगर नहीं आगे आना चाह रहे, वो नहीं FIR करना, वो उनकी अपनी चॉइस है, बट शी इज़ द विक्टिम। उस पर जुल्म हुआ, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये सवाल करने का आप लोग हक रखते हो, क्योंकि इसी ये गाड़ी के पीछे तो मेरे बच्चे को ढूंढ नहीं रहे थे। कि काश कोई पुलिस वाला रोकता और आपका बच्चा जिंदा उसमें जख्मी हालत में मिल जाता। काश। सिस्टम पे सवालिया निशान, हमारी सिक्योरिटी पे सवालिया निशान। बिजरी थाने का एक ASI अरमगान के साथ मुलव्वस पाया गया सहूलतकारी में। बातें तो मुझे अब समझ में आना शुरू हुई है ना, कि मेरी FIR पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। बिल्कुल 2025 का सबसे हौलनाक और लर्ज़ाखेज़ कत्ल, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर की वालदा जो वजीहा आमिर है, उस पर क्या गुजर रही है, किस तरीके से वो अपने बेटे का कत्ल इस तरीके से देखती है कि उसके बेटे को जिंदा जलाया जाता है, और वो माँ अपने मुस्तफ़ा आमिर अपने लगते जिगर की लाश को जब देखती है तो कुछ नहीं बचता उसके अंदर। और मरकजी मुलजिम अरमगान जो है और उसका जो वालिद है मुबैना तौर पर बचाने की कोशिश में है अरमगान को। केस लेकर चल रहे हैं इनके घर वाले मुस्तफ़ा आमिर के। इस वक्त हमारे साथ जो है वो मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा मौजूद है। बात यहाँ पर मंशियात की नहीं, बात यहाँ हो रही है कत्ल की, बेदर्दी से लर्ज़ाखेज़ कत्ल की, जो कि 2025 का हम देखते हैं या साल का सबसे बड़ा कत्ल, सबसे खतरनाक कत्ल यही नजर आता है। वजीहा आमिर मौजूद हैं और आपको लिए चलते हैं उनकी तरफ। ये लड़ाई लड़ना हर एक की बस की बात नहीं है। वो अगर नहीं आगे आना चाह रहे, वो नहीं FIR करना, वो उनकी अपनी चॉइस है, बट शी इज़ द विक्टिम। उस पर जुल्म हुआ है उसके ऊपर, और खाली मुस्तफ़ा आमिर को तो इतना बेदर्दी से मारा गया, पहले उस पर तशद्दुद किया गया। उसके साथ हमने देखा कि खेलों में, क्रिकेट में टॉस होता है, प्लीज वो टॉस करके उसको मारा। मुझसे प्लीज़ ये बात नहीं करें। बिल्कुल, ये एक अफसोसनाक है, एक मतलब इंसानियत खत्म हो जाती है जिसके अंदर। मतलब वालदा तो जितनी हिम्मत से उन्होंने हमसे बात की, हम देख रहे हैं कि इतनी हिम्मत भी चाहिए होती है बोलने के लिए अपने बेटे के कत्ल के ऊपर, और इतना बेदर्दी से उसको मारा गया कि टॉस किया गया 3 बार। टॉस कहाँ होता है? इंसानी जान लेने के लिए टॉस पहली दफा हमने देखा। मरकजी मुलजिम अरमगान जो है वो उसको डंडों से इतना मारा कि वो खूना खून हो गया। खूना खून जब वो हो गया तो कपड़े से बांध के उसको डिग्गी में डाला, डिग्गी में डाल के उसको ये हब तक लेकर गया। मुझे ये बताएं, जब ये कराची से हब तक लेकर गया तो क्यों नहीं चेकिंग की गई पुलिस की जानिब से? आप कराची पुलिस की नाअहली समझती हैं इसके अंदर? इस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। ये सवाल करने का आप लोग हक रखते हो, क्योंकि इसी ये गाड़ी के पीछे तो मेरे बच्चे को ढूंढ नहीं रहे थे। कि काश कोई पुलिस वाला रोकता और आपका बच्चा जिंदा उसमें जख्मी हालत में मिल जाता। काश। कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है, अगर कराची पुलिस थोड़ा सा चेक करके स्नैप चेकिंग लगाते हैं ये लोग, क्यों नहीं वो रोकी बगैर नंबर प्लेट की और काले शीशों वाली गाड़ी? आप इस पे क्या समझती हैं? कि पीछे सवालिया निशान, कोई सिस्टम पे सवालिया निशान, हमारी सिक्योरिटी पे सवालिया निशान। बिजरी थाने का एक ASI अरमगान के साथ मुलव्वस पाया गया सहूलतकारी में। बातें तो मुझे अब समझ में आना शुरू हुई है ना, कि मेरी FIR पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। जब उस लड़की को अस्पताल ले जाया गया है तो डिफेंस थाने के और 1 साइज के एहलकार आते हैं और जान छुड़ा के चले जाते हैं वहाँ से। अरमगान था, क्योंकि अरमगान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तब भी आपने जब आवाज़ उठाई है तो कड़ी से कड़ी खुली है, और ये सारे सहूलतकार सामने आए जिसमें हमारे खुद कानून नाफिज करने वाले इदारे शामिल हैं। इसमें आप क्या कहेंगी? मेरा तो नुकसान हो गया, अब इनके लिए कहने या ना कहने से मेरा बच्चा वापस किसी और नहीं का आएगा। नुकसान ना हो। तभी तो खड़ी हूँ मैं, तभी तो अपना दुख दबा के, उसको एक एनर्जी समझ के इसलिए खड़ी हूँ कि मैं इनको बताऊँ कि प्लीज़ इसको बाहर मत निकालो। सिर्फ ये 2-3 वाक़ये सामने आए हैं। एक दिन वो तशद्दुद करके फेंक देता है, दूसरे दिन वो किसी को तशद्दुद करके
जान से मार देता है, तीसरे दिन पता नहीं वो अब निकलेगा तो वो तीसरा क्या करेगा और चौथा क्या करेगा, या पास्ट में वो क्या करता आया है। इस ऐसे जानवर की, ऐसे हैवान की, ऐसे भयानक इंसान की का बाहर होना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि इसको वही सजाए, वही तकलीफ़ें, इसको वही तकलीफ़ें दी जाए जिस तरह से इसने मेरे बच्चे को इसलिए अल्लाह से मौत मांगे और उसको अल्लाह मौत ना दे। सजाए मौत होनी चाहिए इस मुल्ज़िम को, बार बार होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। सजाए मौत एक दफ़ा नहीं बार बार होनी चाहिए। और वालदा ने कहा है कि अरमगान को मौत मांगे और अल्लाह उसको मौत ना दे, क्योंकि जिस बेदर्दी से उसने मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल किया है, ये एक उस माँ की आवाज़ है जो कि इंसाफ मांग रही है और उम्मीद कर रही है इस अदलिया से, हुकूमत सिंध से, वफाकी हुकूमत से, सारी हुकूमतों से कि इनको इंसाफ दिया जाए। मुस्तफ़ा आमिर का जो कत्ल हुआ है उसका जो मरकजी मुल्जिम और जो सहूलतकार है उनको सज़ा होनी चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत तहलका खेज और बहुत दर्दनाक कत्ल है जो कि सिर्फ मुस्तफ़ा आमिर की वालदा पे ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान में हम देख लेना, अगर कराची समेत दीगर जगहों पे, तो हर जगह एक ही ज़बान पर एक ही कत्ल का जिक्र है और वो है मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल। कि पूरी आवाम यही बोल रही है कि मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, चाहे वो अवामी राय आप देख लें, चाहे वो कहीं पर भी देख लें। इस इंटरव्यू का यही मकसद है कि जो आला हुक्काम है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इस रोती माँ का सुने जिसके बेटे को बुरी तरीके से कत्ल किया गया। जहाँ तक बात शुरू होती है कि मंशियात की सप्लाई या वीड की सप्लाई या मंशियात की, तो वो केसेस तो चलते रहेंगे, लेकिन असल केस तो यही है कि मुस्तफ़ा आमिर को जिस तरीके से मारा गया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त, क्या ये नाकाबिले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये तो इस पर मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने यही कहा है कि मरकज़ी मुल्ज़िम अरमगान को बार बार सजाए मौत होनी चाहिए। और वालदा का यही कहना है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, भले जितने साल लग जाए, वालदा इसी तरीके से अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार आदमी अरमगान को, उस हैवान नुमा बंदे को सजा दिलवा कर ही रहेंगी। खाली मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ही नहीं बल्कि मुस्तफ़ा आमिर का वालिद भी खुद अपने बेटे की मौत के ऊपर, अपने बेटे के कत्ल के ऊपर खड़ा हुआ है और दोनों माँ बाप अपने बेटे के मौत का बदला लेकर रहेंगे और अदलिया से इंसाफ की अपील की है। क्योंकि जब हमारे इनके वालिद से बात हुई थी, जब कब्र कुशाई वाले दिन, उन्होंने यही कहा था कि अदालत से मुझे इंसाफ चाहिए। तो अभी तफ्तीश की जा रही है इस केस के ऊपर। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजिया आमिर ने हमें वक्त दिया और हम इस 24 न्यूज़ और सिटी 21 के ज़रिए ये आवाम तक, आला हुक्काम तक पहुँचाएंगे इनकी आवाज़ को, और मीडिया भी यही कोशिश करेगा कि इनकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई जाए, ताकि किसी ना किसी ज़रिए सबके साथ सब मिलकर जो है वो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को और इनके जो वालिद हैं और इनके घर वाले हैं, इनको जो है वो इंसाफ दिलवा सकें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।